हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे डेप्रिसिएशन में पार्ट ऑफ एन एसेट सोल्ड। तो हमने क्या करना है कि जो एक एसेट्स है हमारे पास, या फिर हम उसके बाद और ख़रीदेंगे या उसमें से कुछ पार्ट उसका हम सेल कर देंगे। ठीक है, ऐसा टॉपिक है। तो वो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। Firdaus Ahmad purchased a plant for 6 lakh on 1st April 16. The additional was made in the plant on 1st July 2017 for rupees 3 lakh. देखो बच्चों, सबसे पहले आपने एक फर्स्ट प्लांट खरीदा है 6 लाख का 1 अप्रैल 2016 को। तो उसके बाद आपने एक एडिशन किया है 1 जुलाई को 3 लाख का। ठीक है। ऑन 1 जनवरी 19, 1/3 ऑफ द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 16 वाज सोल्ड फॉर 1,40,000। तो हमने क्या किया, जो 1 जनवरी 19 को क्या हुआ कि 1/3 ऑफ द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, जो फर्स्ट वाला आपने खरीदा हुआ था 6 लाख का, उसका आपने कुछ पार्ट जो है 1/3 वो आपने सेल कर दिया है 1,40,000 का। ओके। उसके बाद देखिए ज़रा इसने क्या बोला, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर्स 2016-17 एंड 18-19 व्हेन डेप्रिसिएशन वाज चार्ज 20% ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। बुक्स आप जो हैं वो क्लोज करते हैं 31 मार्च को, और आपकी डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है इसने 20%। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका प्लांट अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए ज़रा, एक तो पहले मैंने सेल बनाया है, सेल बाद में देखते हैं। हम डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन P1 का बन रहा है 6 लाख इंटू 20% इक्वल टू 1,20,000, और P2 का 3 लाख इंटू 20% इक्वल टू 60,000। ठीक है। P1 का मतलब जो पहले वाला प्लांट खरीदा था आपने, और P2 का मतलब जो सेकंड वाला प्लांट आपने खरीदा था। ठीक है। देखिए ज़रा आप क्वेश्चन में, सबसे पहले तो क्वेश्चन में इसने बोला कि 1 अप्रैल को उसने खरीदा। ठीक है। और उसकी डेप्रिसिएशन करनी है, और उसके बाद सेकंड वाला जो उसने 1 जुलाई 17 को खरीदा। ये देखिए ज़रा हम कैसे करते हैं इसको। देखो प्लांट अकाउंट। ठीक है। 1 अप्रैल 16 को आपने खरीदा है, तो आपको पता है डेबिट में एंट्री करनी है, क्योंकि प्लांट अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। तो प्लांट डेबिट में एंट्री डेबिट में आएगी 6 लाख। ठीक है, ये तो पुरानी बात हो चुकी। फिर उसके बाद 31 मार्च को 17 को आपने इसका डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6 लाख का, जो मैंने वर्किंग नोट में भी तुम्हें बताया, यहाँ पे भी आपको बता दिया। P1 का लगा 1,20,000, और बैलेंस आपका बच गया 6 लाख में से माइनस करके 4,80,000। ओके। और उसके बाद आपने इसको बैलेंस लाया नेक्स्ट ईयर में 1/4/17 में P1 का 4,80,000, और 1/7/17 को एक P2 आपने एक और खरीद लिया था जिसकी वैल्यू थी 3 लाख। ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 3 लाख। और फिर आपने 31 मार्च 18 को इसका डेप्रिसिएशन करना है। P1 का 1,20,000 मैंने वर्किंग नोट में भी बताया था, और पिछले साल में भी आपको मैंने करके दिखाया हुआ है 1,20,000। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। P2 जो है वो हमने खरीदा है 1/7/17 में, 1/7/17 में, और क्लोज कर रहे हैं हम 31 मार्च 18 को। 1/7/17 से लेके 31 मार्च 18 तक हमारे 9 मंथ्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको करेंगे। इसका जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला था वो था 60,000, और इसको इसका टाइम पीरियड बना 9 मंथ्स, तो हम इसको 9 मंथ्स का करेंगे। P2 का डेप्रिसिएशन लगा 45,000, और P1 का लगा 1,20,000। तो टोटल किया बच्चों आपने, तो 1,65,000 आपका डेप्रिसिएशन टोटल लगा 31 मार्च 18 का। ओके। फिर आपने क्या किया, इसका बैलेंस निकाला। बैलेंस आपका निकल रहा है, देखिए
4,80,000 प्लस 3 लाख इक्वल टू 7,80,000, 7,80,000 माइनस 1,65,000, तो बैलेंस निकला 6,15,000। ठीक है, 780 में से 1,65,000 माइनस करेंगे तो वो बन गया बैलेंस आपका 6,15,000। बट आप P1 और P2 का अलग अलग से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? टू बैलेंस ब्रॉड ऑन P1 का था पहले आपका 4,80,000 और उसका डेप्रिसिएशन P1 का आया 1,20,000 और उसका बैलेंस अगर हम 1,20,000 480 में से माइनस करेंगे तो 3,60,000 ही होता है। और P2 का हमने खरीदा था 3 लाख का, 3 लाख में से उसका इस साल में डेप्रिसिएशन लगा है 45,000, तो 45,000 3 लाख में से माइनस करेंगे तो 2,55,000 आपका इसका बैलेंस रहेगा। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी 6,15,000 होता है। अगर हम 7,80,000 में से 1,65,000 माइनस करें तो 6,15,000 सेम रहेगा। ठीक है, वो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अच्छा, फिर आपने इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 18 में। ठीक है, 18 में आपने इसको ब्रॉट डाउन कर दिया 3,60,000 और 2,55,000 और टोटल 6,15,000। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 1st January 19 1/3 ऑफ द प्लांट परचेज्ड ऑन 1st April 16 वाज सोल्ड 1,40,000, कि हमने उसको 1,40,000 का 1st जनवरी को 19 को बेच दिया, कि जबकि अभी कि 19 वाला जो था उसमें 31st मार्च को उसकी हमने डेप्रिसिएशन करनी थी, बट हमने उससे पहले ही बेच दिया। तो जब हमने पहले बेच दिया लेकिन उसका 1/3 बेचा, सारा नहीं बेचा है। वो कौन सा था? पहले वाला जो मशीन था, सॉरी प्लांट था 6 लाख, उसका 1/3 बेचा है हमने। ठीक है, तो हम देखते हैं उसकी डेप्रिसिएशन कितनी बनती है। और ठीक है, देखिए ज़रा, वर्किंग नोट हमने बनाया, वैल्यू ऑफ प्लांट 1/3 ऑफ P1 हमने करना है। ठीक है, 1/3 P1 करना है। पहले इसका डेप्रिसिएशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डेप्रिसिएशन P1 का 1119 को चेक करो बेटा, आप देखो इसको 1119 को, तो देखिए आपका कितना बन रहा है ये 1/3 कितना डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है? डेप्रिसिएशन आपका था टोटल 1,20,000। हमने वर्किंग नोट में टोटल P1 का निकाला हुआ ना 1,20,000, जो कि आपके ऊपर वाले ईयर्स में भी आया था 1,20,000। ठीक है, वही 1,20,000 है। उसका कितना सेल किया हमने? 1/3 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो 1/3 से डिवाइड कर दिया इनटू, देखिए कितने मंथ्स उसका यूज़ किया आपने, 1st अप्रैल टू 1st जनवरी तक, क्योंकि हम जनवरी को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट डेट है, तो हम दिसंबर तक ही काउंट करेंगे, तो वो हमारे बनते हैं 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का पीरियड लगेगा इसको, तो 9/12, तो 1,20,000 का डेप्रिसिएशन जो लगेगा 1/3 पे 30,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया आपका। अब देखेंगे हम वर्किंग नोट में कि हमने इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ द P1, ठीक है, कि हम देखते हैं 1119 को हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी। देखो पहले उसकी वैल्यू थी जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ था, देखो 3,60,000 1418 को 3,60,000 थी ना, इसलिए मैंने उसका अलग से निकाल के रखा था P1 का। ठीक है, उसको मिक्स नहीं किया था। 3,60,000 रुपये इसकी वैल्यू थी, मतलब कि टोटल मशीन की P1 की टोटल मशीन की वैल्यू थी 3,60,000। उसमें से हमने कितना बेचा? 1/3 की वैल्यू आ गई 1,20,000, जिसमें से डेप्रिसिएशन हमने अभी निकाला था। ठीक है, देखो टोटल था अभी हमारे पास बैलेंस इसका 3,60,000, जिसका 1/3 बेच रहे हैं तो 1/3 होता है 1,20,000, और उसकी डेप्रिसिएशन अगर हम 20% निकालेंगे 9 मंथ्स की तो वो बनेगी 30,000, और उसका बैलेंस करके उसकी वैल्यू निकलती है, वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ P1 ऑन 1119 इक्वल टू 90,000। ठीक है, हमारी बुक की वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू निकलती है 90,000, बट हमने उसको सेल किया है 1,40,000 का। हमारे हिसाब से वैल्यू है 90,000, बेचा आपने 1,40,000, तो डिफरेंस इज प्रॉफिट। ठीक है, अगर तो वो 90,000 से कम में बेचते तो फिर तो लॉस मानते हम,
अगर प्रॉफिट है तो सॉरी सेल वैल्यू ज़्यादा है तो फिर उसको हम प्रॉफिट मानेंगे। तो प्रॉफिट कितना डिफरेंस में 50,000। ठीक है, अब ये प्रॉफिट भी शो करना है उसका और डेप्रिसिएशन भी शो करनी है और सेल वैल्यू भी शो करनी है। देखिए ज़रा कैसे करेंगे। 1119 को ही डेप्रिसिएशन पहले हम लिख चुके हैं 30,000 और हमने बेचा कितना 1,40,000 का, वो भी शो कर रहे हैं इधर। ठीक है, फिर देखिए प्रॉफिट है, जब भी प्रॉफिट आएगा किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, मशीनरी के ऊपर, मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है तो मशीनरी या प्लांट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसकी एंट्री क्या आती है, प्लांट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मशीनरी के डेबिट में एंट्री आएगी। अगर लॉस होता तो रिवर्स हो जाती है, तो लॉस होता तो हमारे पास जर्नल आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू मशीनरी, क्योंकि वैल्यू जा रही होती। ठीक है, क्रेडिट में आपको पता है डेप्रिसिएशन जब करते हैं तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी होती है क्योंकि वैल्यू डाउन हो रही होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अप हो रही है तो मशीनरी डेबिट में आएगी, जब प्लांट डेबिट में आएगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए हमने उसका प्रॉफिट की एंट्री डेबिट में कर दी। अगर वो लॉस होता तो क्रेडिट में करनी थी हमने। ये आपका हो गया ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास 31 मार्च को हमने ये वाला तो काम खत्म हो गया, जो 1/3 बेचा है हमने। ठीक है, फिर जो बैलेंस तो हमारे पास बच गया ना, क्योंकि एक मशीन जो P1 थी पहले वाली उसका हमने सिर्फ 1/3 ही बेचा, 2/3 तो हमारे पास है, प्लस P2 भी है हमारे पास, 2 मशीनें पड़ी हुई हैं, 2 प्लांट पड़े हुए हैं हमारे पास। तो P1 जो है उसकी वैल्यू है अब आपके पास, उसकी डेप्रिसिएशन थी 1,20,000 और जिसमें से 1/3 आपने बेच दिया है तो 2/3 ही बचा था हमारे पास। 2/3 की डेप्रिसिएशन लगेगी आपकी 1,20,000 के साथ 80,000 और P2 की इस साल पूरी लगेगी क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 6 लाख रुपए का था, 3 लाख का था, 20% 60,000 रुपया पूरा आएगा। तो टोटल बना 1,40,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन बना 1,40,000 और फिर हम टोटल करेंगे, टोटल में से सारे माइनस करेंगे इस साइड से और आपका बैलेंस आया 3,55,000 और उसी को आप दोबारा से ब्रॉट डाउन भी कर लोगे। ओके।